शनिदेव और श्री कृष्ण की अटूट भक्ति की कथा। कोकिलावन की पावन भूमि। मथुरा के निकट स्थित कोकिलावन एक दिव्य वन था, जहां घना जंगल, शांत वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा व्याप्त रहती थी। इसी पावन भूमि पर शनिदेव ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। शनिदेव की कठोर तपस्या। शनिदेव स्वयं को केवल न्याय करने वाला देव नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की इच्छा का पालन करने वाला सेवक मानते थे। दिन रात ध्यान, संयम और ब्रह्मचर्य के साथ उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि कोकिलावन की धरती भी तब से कंपित हो उठी। श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन। शनिदेव की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन श्री कृष्ण ने स्वयं कोकिलावन में प्रकट होकर शनिदेव को दर्शन दिए। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे शनि, तुम कर्म के अनुसार न्याय करते हो, इसलिए तुम मेरे सबसे प्रिय हो। यह सुनकर शनिदेव भाव विभोर हो गए और स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। कोकिलावन का महत्व। इसी कारण आज भी कोकिलावन, मथुरा में शनिदेव की पूजा को अत्यंत फलदायी माना जाता है। यह विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से पूजा करने पर शनि की साढ़ेसाती, ढैया और जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। शनि और लक्ष्मी संवाद की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने शनिदेव की न्यायप्रियता की परीक्षा लेने हेतु उन्हें माता लक्ष्मी के साथ एक वृक्ष के पास भेजा। इस संवाद में शनिदेव ने स्पष्ट किया कि मैं न पक्षपात करता हूं न द्वेष, मैं केवल कर्म के अनुसार फल देता हूं। इससे सिद्ध हुआ कि शनिदेव पूर्णतः भगवान विष्णु के आदेशों में बंधे न्यायदेव हैं। कथा का सार। यह कथा हमें सिखाती है कि शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। वे कर्म के अनुसार न्याय करते हैं। जो भक्त कृष्ण भक्ति के साथ शनिदेव की पूजा करता है, उसके जीवन में शनि का प्रभाव कृपालु हो जाता है। सच्ची भक्ति से न्याय भी कृपा में बदल जाता है।